सांख्य मतानुसार सृष्टि और प्रलय का वर्णन। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, जो धर्म अधर्म से रहित, संशय शून्य, जन्म मृत्यु से मुक्त, पुण्य पाप से हीन, नित्य निर्भय कल्याणमय, अक्षर अव्यय पवित्र एवं क्लेश रहित तत्व है, उसका आप हमें उपदेश कीजिए। भीष्म जी ने कहा, भारत, इस विषय में तुम्हें जनक याज्ञवल्क्य का संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। एक बार देवरात के पुत्र महायशस्वी राजा जनक ने प्रश्न का रहस्य समझाने वालों में श्रेष्ठ मुनिवर याज्ञवल्क्य जी से पूछा, विप्रवर, इंद्रियां कितनी हैं? प्रकृति के कितने भेद हैं? उससे परे कारण ब्रह्म का क्या स्वरूप है? उससे भी पर निर्गुण तत्व क्या है? सृष्टि और प्रलय का क्या स्वरूप है? ये सब बताने की कृपा कीजिए। मैं आपका कृपा पात्र और अज्ञानी हूँ, इसलिए प्रश्न करता हूँ। आप ज्ञान के भंडार हैं, अतः आप ही से इन सब विषयों को सुनने की इच्छा हो रही है। याज्ञवल्क्य ने कहा, राजन, तुम जो कुछ पूछते हो वह योग और सांख्य का परम रहस्यमय ज्ञान तुम्हें बताता हूँ। यद्यपि तुमसे कोई भी विषय अज्ञात नहीं है, फिर भी मुझसे पूछते हो तो कहना ही पड़ता है, क्योंकि किसी के पूछने पर जानकार मनुष्य को उसके प्रश्न का उत्तर देना ही चाहिए। यही सनातन धर्म है। प्रकृतियां 8 हैं और उनके विकार 16। अध्यात्म शास्त्र के विद्वानों ने अव्यक्त, महतत्व, अहंकार, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और तेज, इन 8 तत्वों को प्रकृति बतलाया है। अब विकारों के नाम सुनो। आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, वाक, हाथ, पैर, गुदा, लिंग, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इनमें से हस्तपाद आदि कर्मेंद्रियां और शब्द स्पर्श आदि विषय विशेष कहलाते हैं, तथा नेत्र आदि ज्ञानेंद्रियों को सविशेष कहते हैं। ये सब मिलकर 15 हैं और इनके साथ 16वां मन है। ये ही 16 विकार कहे गए हैं। राजन, अव्यक्त प्रकृति से मैं तत्व समष्टि बुद्धि की उत्पत्ति होती है। इसे विद्वान पुरुष पहली और प्राकृत सृष्टि कहते हैं। मैं तत्व से अहंकार प्रकट होता है। ये दूसरा सर्ग है, जिसे बुद्धियात्मक सृष्टि कहते हैं। अहंकार से मन प्रकट होता है, जिसे तीसरी अहंकारिक सृष्टि कहते हैं। इसे चौथी मानसी सृष्टि कहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय पंचभूतों से उत्पन्न होने के कारण भौतिक सर्ग कहलाते हैं। ये 5वीं सृष्टि है। श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और घ्राणेंद्रिय को छठा सर्ग कहते हैं। ये बहुत चिंतात्मक मानस सृष्टि है। श्रोत्र आदि के बाद कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई है। ये 7वां सर्ग है। ये इंद्रिक सृष्टि है। तदनंतर प्राणवायु के साथ ही समान, व्यान और उदान का ऊपरी भाग प्रकट हुआ। ये 8वां सर्ग है। तत्पश्चात अपान वायु के साथ समान, व्यान और उदान का निम्न भाग उत्पन्न हुआ। इसे 9वां सर्ग कहते हैं। 8वें और 9वें सर्ग का नाम आर्जवक सृष्टि है। राजन, इस प्रकार मैंने 9 प्रकार की सृष्टि और 24 प्रकार के तत्वों का श्रुति के अनुसार वर्णन किया है। अब तत्वों के संहार का वृतांत सुनो। आदि अंत से रहित नित्य अक्षर स्वरूप ब्रह्मा जी जिस प्रकार बारंबार सृष्टि और संहार करते हैं, वे सब बातें बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी जब देखते हैं कि मेरे दिन का अंत हो गया, तो उनके मन में रात को शयन करने की इच्छा होती है। इसलिए वे अहंकार के अभिमानी देवता रुद्र को संहार के लिए आज्ञा देते हैं। उस समय वे रुद्रदेव ब्रह्मा जी से प्रेरित होकर प्रचंड सूर्य का स्वरूप धारण करते हैं और अपने 12 स्वरूप बनाकर अग्नि के समान प्रज्वलित होते हैं। तत्पश्चात अपने तेज से जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, इन 4 प्रकार के प्राणियों से भरे हुए
संपूर्ण जगत को जलाकर भस्म कर डालते हैं। पलक मारते मारते चराचर विश्व का नाश हो जाता है और यह भूमि सब ओर से कछुए की पीठ की तरह दिखाई देने लगती है। इसके बाद अमित बलवान रुद्र जलने से बची हुई पृथ्वी को जल के महान प्रवाह में डुबो देते हैं। तदनंतर कालाग्नि की लपट में पड़कर सारा जल सूख जाता है। पानी के सूखते ही आग अत्यंत भयानक रूप धारण करती है और सब ओर बड़े जोर से प्रज्वलित हो उठती है। तब अत्यंत बलवान वायुदेव अपने 8 रूपों में प्रकट होकर उस प्रचंड वेग से जलती हुई आग को निगल जाते हैं और ऊपर नीचे तथा बीच में सब ओर प्रवाहित होने लगती हैं। तदनंतर वायु को आकाश, आकाश को मन, मन को अहंकार, अहंकार को महतत्व और महतत्व को प्रजापति शंभु अपना ग्रास बना लेते हैं। ये शंभु अणिमा, लघिमा और प्राप्ति आदि सिद्धियों से संपन्न सबके ईश्वर, ज्योति स्वरूप तथा अविकारी हैं। वे सब और हाथ पैरों वाले, सब और आंख, मस्तक और मुख वाले तथा सब और कान वाले हैं। ये संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं। ये सब प्राणियों के हृदय स्थित आत्मा अनंत, परम महान और सर्वेश्वर हैं तथा ये ही संपूर्ण विश्व को अपने में लीन करते हैं। इस प्रकार सबके अंत में सर्वस्वरूप, अक्षय, अव्यय, छिद्र रहित, भूत भविष्य वर्तमान की सृष्टा और सब प्रकार के दोषों से रहित परमेश्वर ही शेष रहते हैं। राज, इस प्रकार मैंने तुम्हें ये तत्वों के संहार का क्रम बतलाया है।